स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। डियर, आज हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीएसटीसी यानी कि बीटीसी और बीएड का जो मुद्दा है वो अब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना प्रस्तावित है, जिसकी जो पहली सुनवाई होनी है वो 19 जुलाई को यानी कि परसों होगी। उसके पहले मैंने आपको वीडियो में अवगत कराया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इसकी सुनवाई चल रही है। 14 जुलाई को इस पर बहस हुई और इसकी अगली डेट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 अगस्त को लगा दी। उसका एक रीजन था कि सुप्रीम कोर्ट पर इस डिसीजंस को जो है सुना जा रहा है, इसलिए हाई कोर्ट ने इस पर जो है डेट को आगे बढ़ा दी। लेकिन जो बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक लेवल पर टीईटी के रिजल्ट पर रोक है, उस पर कोई स्टे नहीं दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, यानी कि रोक कहीं ना कहीं अभी बरकरार है। अब अगर बात करें कि बीएड और बीटीसी किसका पक्ष ज्यादा मजबूत है, आखिर एनसीटीई का जो गजट है 28 जून 2018 उसमें कहां खामियां नजर आई, क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभी भी बाहर हो सकता है? तो आइए, अगर आप भी इन सब मुद्दों से प्रभावित हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। डियर, देखिए, जो पहला गजट आया था एनसीटीई का 28 जून 2018, ये आप देख रहे हैं, राजपत्र है। इसमें इन्होंने पहले जब 2018 में अधिसूचना में जब संशोधन किया था तो इन्होंने लिख दिया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत फला उपरोक्त अधिसूचना पैरा 1A में स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो शामिल किया जाएगा। साथ ही 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी कि इन्होंने एमएड को भी शामिल किया था। उपरोक्त अधिसूचना में ये आप देख पा रहे हैं कि 6 माह का जो ब्रिज कोर्स है उसको कराकर ये लागू करेंगे। देखिए, बीएड अभ्यर्थियों की अभी आपने देखा है उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी का जो आवेदन लिया गया था उसमें बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया, जिनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने का आदेश है एनसीटी के गजट के द्वारा। लेकिन अभी तक उन अभ्यर्थियों का भी आज तक कोई ब्रिज कोर्स नहीं हो पाया। खैर, ये सब छोड़िए, अब हम बात करते हैं कि आखिर मुद्दा है क्या। मुद्दा जो आपको पता है कि राजस्थान की सरकार की जो हाई कोर्ट है वहां की जोधपुर, उसने जो है वो बीएसटीसी बनाम बीएड का मामला था और जोधपुर राजस्थान ने इसी गजट को खारिज किस बेस पर कर दिया था वो मैं आपको बताता हूं। 28 जून 2018 की गजट को उसने निरस्त कर दिया और प्राथमिक लेवल पर बीएड की एंट्री को पूर्ण तरीके से रोक लगा दी। उसका एक रीजन है कि गजट की इसी उपधारा 3 में कहा गया है एनसीटी की कि राज्य केंद्र के पास पावर है कि वो बीएड को एलिजिबल कर सकता है राज्य सरकार प्राथमिक भर्ती के लिए केंद्र के आदेशानुसार, लेकिन प्रत्येक राज्य में यह लागू नहीं कर सकती। केंद्र के पास पावर है सिर्फ 1 या 2 राज्यों में, जहां जो है डिप्लोमाधारी की संख्या कम हो, यानी कि बीए यानी कि जो बीटीसी है, बीएसटीसी है, डीएलएड है, जिसे 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बनाया गया है। तो केंद्र सरकार ने जब इसको सभी जो है प्रदेश में जो है सूचित कर दिया, लागू कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं संवैधानिक सिस्टम से गलत है। केंद्र सरकार को ये पावर जरूर है कि वो संविधान में संशोधन करे या गजट में संशोधन करे, ये सही है, लेकिन उसने जब एनसीटी के गजट को जो है वो हरी झंडी दी तो उसमें उनको विभिन्न राज्यों से एक बार सलाह का जो मशवरा है वो लेना अनिवार्य है, जो कि एनसीटी की गजट में साफ साफ वर्णित है। आरटीई 2009 के एक्ट में साफ साफ लिखा है कि किसी भी केंद्र जो है किसी भी राज्य में जब शिक्षक भर्ती के खिलाफ जो है कोई जो है वो नियम बना सकती है, ये पावर है। लेकिन अगर वहां पर जो है बीएड डिग्री धारकों के अलावा पहले से प्राप्त 2 वर्षीय प्रशिक्षु हैं, वो चाहे बीटीसी हो या डीएलएड हो या बीएसटीसी हो, किसी भी अभ्यर्थी हो, तो वहां उस राज्य से सलाह लेना पड़ता है और उस राज्य के सुझाव के अनुसार केंद्र सरकार वहां जो है फॉलो कर सकती है। लेकिन केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार के किसी राज्य से कोई सुझाव नहीं लिया। इसी को देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने इस 28 जून 2018 की गजट को निरस्त कर दिया था। पहला रीजन ये डियर है, और दूसरा जो है वो एनसीटीई के गजट के अनुसार जो आरटीई का मानक है उसमें भी साफ साफ से लिखा हुआ है कि जो प्राथमिक लेवल पर है वो कहीं ना कहीं 2 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है उसी को सुचारू रूप से चलाया जाए, और उसको देखते हुए अगर कमी है तो शिक्षकों की भर्ती के लिए आप बीएड को शामिल कर लें। इन दोनों मुद्दों को देखते
देखते हुए राजस्थान की जो जोधपुर हाई कोर्ट है उसने पढ़ा कि सरकार ने जो है इन नियमों को फॉलो नहीं कराया और उसने कहीं ना कहीं जो है वो डायरेक्टली जो है इन्हें बैकडोर से एंट्री करवा दी, जो कि राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट ने गलत पाया और उसी के संदर्भ में जो है वो निरस्त कर दिया। उसी मुद्दे को बनाकर जो बीटीसी या कह लीजिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जो संचालित होता है प्राथमिक लेवल पर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी। उसी जोधपुर हाई कोर्ट के आर्डर को दिखाते हुए जब सुप्रीम कोर्ट में तारीख लग गई और उसकी सुनवाई 19 जुलाई को होनी है, उसी संदर्भ में बीएड वालों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी एक लेटर भेजा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कि साहब जो उत्तर प्रदेश के एजी हैं अजय कुमार मिश्रा जी, उनसे कहिए कि हमारा पक्ष रखें और जो मामला फंसा है वो 19 जुलाई को ही अब इसकी सुनवाई होगी। आप देख पा रहे हैं एक आर्टिकल ये बीएड वालों की तरफ से चलाया जा रहा है कि एनसीटी अपने 28 जून 2018 के उस स्वर्णिम गजट को लागू करके क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा दिया है। अब कृपया सुप्रीम कोर्ट में 19 जुलाई को मजबूत पैरवी करके इसकी रक्षा करें। ये ट्वीट जो है लगातार बीएड वालों की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, पीआरटी में बीएड बढ़ाओ, एजुकेशन में सुधार लाओ, क्वालिटी एजुकेशन की बात बीएड के अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही है। उनका कहना है कि जब हमारे पास 12 तक की डिग्री है तो हम 1 से 5 में अच्छी तरीके से शिक्षा दे सकते हैं छात्रों को, लेकिन प्राथमिक लेवल पर जो बीटीसी वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि साहब हमारे लिए सिर्फ एक दरवाजा है 1 से 5 का, उसके अलावा हमारे पास कोई दरवाजा नहीं है, तो अब फिर हम कहाँ जाएं, हमारे लिए इस कोर्स को आपने क्यों संचालित किया। देखिए, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसकी जो पहली सुनवाई होनी है वो 19 जुलाई को होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं बीएड का पक्ष अभी भी मजबूत है, उसके पास कई चांसेज हैं। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट का फैसला सही भी पाती है और सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है कि प्राथमिक लेवल से जो है वो बीएड के अभ्यर्थियों को हटाया जाए। देखिए, 1-2% मैं केवल कह रहा हूं, सोच लीजिए कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक लेवल से हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, लेकिन क्या केंद्र सरकार इसको अभी भी शामिल कर सकती है? जी हां, बिल्कुल शामिल कर सकती है। उसके पास कई रास्ते हैं। पहला रास्ता है आरटीई एक्ट की धारा में तुरंत संविधान में संशोधन कर देगी और एनसीटीई का गजट है उसमें भी तुरंत जो है केंद्र सरकार संशोधन कराएगी और फिर उन्हें बैकडोर से एंट्री दिलवा सकती है, लेकिन यह काम इतना आसान होने वाला नहीं दिखता। अब देखते हैं कि इसका मामला आखिर 19 जुलाई को जो सुना जाएगा उस पर जज महोदय की क्या टिप्पणी आती है, लेकिन यह कन्फर्म है कि जब तक यह मुद्दा समाप्त नहीं होगा तब तक जो है उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो दिखाई पड़ती नजर नहीं आ रही है। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? आखिर बीएड शामिल रहे या जाए, या बीएड बीटीसी अगर बना रहता है तो वीटीसी को क्या आगे भी एलिजिबल किया जाए इंटर लेवल में, एलटी लेवल में? इन सब पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रेषित कीजिएगा। मैंने आपको पूरा स्टेटस समझा दिया कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मेन मुद्दा है, जो जंग है, वो कहां से शुरू हुई है। मेरा पक्ष जो है वो किसी की तरफ नहीं है, ना बीएड ना बीटीसी, मैं किसी का पक्षधर नहीं डियर। मैं आपको सिर्फ अपडेट देता हूं, वीडियो देता हूं, जो कि उम्मीद करता हूं कि आप एक एक पॉइंट समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का सपोर्ट कीजिए। मिलेगा आपको जल्द ही आपके साथ एक और अपडेट वीडियो में। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आती है सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। थैंक यू, लव यू गाइज, वंदे मातरम, जय हिंद।